दोस्तों लखनऊ को 20 ओवरों में 213 रन बनाने थे और फिर इसके बाद हुआ कमाल। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का 15वां महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जा चुका है, जहां इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन दोस्तों इस मैच में जब विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसिस ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने आज लखनऊ के गेंदबाजों की पिटाई करके हालत खराब कर दी थी। क्योंकि दोस्तों इस मैच में विराट कोहली शुरुआत में काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो डुप्लेसिस मैच में विराट कोहली का पूरा साथ दे रहे थे और एक के बाद एक सिंगल देकर विराट कोहली को स्ट्राइक पर ला रहे थे और विराट कोहली एक के बाद एक बड़े शॉट खेल रहे थे। जहां इसके बाद विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए ही 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो गई थी। और दोस्तों ये पार्टनरशिप अब खतरनाक होती ही जा रही थी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाज अपने बल्ले से बड़े बड़े शॉट खेलने लग गए थे। लेकिन दोस्तों जब अमित मिश्रा गेंदबाजी करने उतरे तो उन्होंने इस जोड़ी को तोड़ते हुए 96 रन के स्कोर पर बेंगलोर को पहला झटका दिया और अमित मिश्रा ने विराट कोहली को आउट कर दिया। और दोस्तों कोहली 44 गेंदों में 4 छक्के 4 चौकों की मदद से 61 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने मैक्सवेल उतरे थे और दोस्तों मैक्सवेल ने आज के मैच में सभी गेंदबाजों का धागा खोल के रख दिया था, क्योंकि दोस्तों मैक्सवेल ने इस मैच में एक से बढ़कर एक छक्के मारे थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा छक्का तो इस मैच में फाफ डुप्लेसिस ने जड़ा था। जी हाँ दोस्तों, डुप्लेसिस ने इस मैच में 115 मीटर का लंबा छक्का जड़ा था, जो कि इस आईपीएल का सबसे बड़ा सिक्स है। और दोस्तों उनका ये बड़ा सिक्स देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि दोस्तों ये छक्का इतना बड़ा था कि ये गेंद मैदान से पूरी तरह बाहर चली गई थी। जहां इसके बाद डुप्लेसिस ने भी 34 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। तो दोस्तों इसके बाद मैक्सवेल ने तो इससे भी तेज बल्लेबाजी करते हुए केवल 24 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करते हुए बेंगलोर का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में मार्क वुड ने मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों मैक्सवेल 29 गेंदों में 6 छक्के 3 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों बेंगलोर की टीम ने 212 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। तो कप्तान डुप्लेसी 46 गेंदों में 5 छक्के 5 चौकों की मदद से 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो कार्तिक भी 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस मैच में लखनऊ की तरफ से मार्क वुड और अमित मिश्रा ने एक एक विकेट लिया था। तो अब लखनऊ की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 213 रन बनाने थे। और जब इसके बाद लखनऊ की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही, क्योंकि तीसरी गेंद पर ही मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बल्लेबाज काइले मेयर्स को क्लीन बोल्ड मार दिया था। तो दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी करने वेन पार्नेल उतरे थे, जो कि आईपीएल में काफी लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने पहले ही ओवर में लखनऊ को 2 बड़े झटके देकर दीपक हुड्डा और कुरनाल पांड्या को आउट कर दिया था। जहां हुड्डा 9 रन बनाकर आउट हुए थे तो कुरनाल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और 23 रन के स्कोर पर लखनऊ के 3 विकेट गिर चुके थे। जहां एक तरफ इस मैच में केएल राहुल काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस ने आक्रामक रुख अपना रखा था। और स्टोइनिस ने इसके बाद और भी खतरनाक बल्लेबाजी करके इस मैच में लखनऊ की वापसी करवा दी थी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस ने केवल 25 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। और वो दोस्तों इस मैच में एक के बाद एक बड़े छक्के चढ़ रहे थे। तो दूसरी तरफ केएल राहुल काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मार्कस स्टोइनिस एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 99 रन के स्कोर पर करण शर्मा की गेंद का शिकार बन बैठे और स्टोइनिस 30 गेंदों में 5 छक्के 6 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने केएल राहुल को आउट कर दिया और राहुल 18 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने निकोलस पूरन उतरे थे और निकोलस पूरन को आज के मैच में एक ऐसा काम करना था जो उन्होंने कभी नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों लखनऊ को ये मुकाबला जीतने के लिए काफी ज्यादा रन बनाने थे। और दोस्तों इसके बाद तो निकोलस पूरन ने
अपने बल्ले से एक के बाद एक छक्के जड़कर इस मैच में लखनऊ को जीत दिलवाने में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि दोस्तों उन्होंने इस मैच में केवल 15 गेंदों का सामना करने के बाद अपने ताबड़तोड़ अंदाज में 50 रन पूरे कर लिए थे और मैदान पर खड़े सभी दर्शकों को पूरी तरह चौंका के रख दिया था। और इसके बाद लखनऊ की टीम ये मैच जीतने के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन तभी 189 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने निकोलस पूरन को आउट कर दिया। और दोस्तों पूरन केवल 19 गेंदों में 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद सारी उम्मीदें आयुष बदौनी पर टिकी थी और बदौनी इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। और इसके बाद आयुष बदौनी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके एक छक्का जड़कर इस मैच में लखनऊ को जीत भी दिलवा दी थी, लेकिन उस बॉल पर वो हिट विकेट आउट हो बैठे और बदौनी 24 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में लखनऊ को ये मुकाबला जीतने के लिए 5 रन बनाने थे, लेकिन दोस्तों लखनऊ के इस ओवर में 2 विकेट गिर गए थे और इसके बाद लखनऊ को आखिरी गेंद पर यह मुकाबला जीतने के लिए 1 रन बनाना था। और दोस्तों आवेश खान स्ट्राइक पर थे तो गेंदबाजी हर्षल पटेल कर रहे थे। और दोस्तों हर्षल पटेल की आखिरी गेंद पर आवेश खान के बल्ले पर गेंद नहीं लगी, लेकिन दोस्तों रवि बिश्नोई पहले ही भाग गए थे और इसके बाद आवेश खान ने रन लगाकर इस मैच में लखनऊ को 1 विकेटों से जीत दिलवा दी। और दोस्तों ये मैच जीतते ही आवेश खान ने अपना हेलमेट जमीन पर पटक दे मारा था।